यहाँ पर धन, यहाँ पर धन, यहाँ पर संचय, यहाँ पर संचय, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है बार बार जो है वर्ण की आवृत्ति यानी कि उसका लाट जो है बार बार आया है, तो इसलिए बार बार आने की वजह से जो है यहाँ पर क्या माना जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। अब इसको एक बार समझ लें। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मान लीजिए किसी का पुत्र है, किसी का लड़का है, उसका पुत्र है तो बहुत अच्छा लड़का है, तो क्यों धन संचय, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत जो है नहीं, तो उसके लिए धन यानी कि उस बाप को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद क्या है, खुद एक धन के समान है, वो खुद जो है धन से भी बड़ा है। तो संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, धन मतलब संपत्ति, ठीक है। तो पूत मतलब पुत्र होता है, सपूत मतलब बहुत अच्छा पुत्र, यानी कि पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। अगर लड़का किसी बाप का लड़का है तो मतलब किसी का पुत्र है तो उसका पुत्र बहुत अच्छा है, तो उस ऐसे पुत्रों के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन संचय, लेकिन किसी का पुत्र क्या बहुत बुरा, बहुत कपूत है, तो क्यों धन संचय, तो अगर उसके लिए आप धन इकट्ठा भी कर लेंगे तो वह धन जो है धीरे धीरे वो खर्च कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब अच्छे पुत्रों के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद धन है। और मान लीजिए किसी का लड़का बहुत गंदा है, उसकी विचारधारा, उसकी समझ बहुत गंदी है, तो उसके लिए कितना भी धन अगर इकट्ठा किए रहेंगे तो वह सारा धन उसका जो है नष्ट कर देगा। तो ऐसे तो हम क्यों ऐसे पुत्रों के लिए जो है धन को हम इकट्ठा करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर पूत है, यहाँ पर पूत है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर धन है, यानी कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति मतलब शब्दों का समूह या वर्णों का समूह बार बार हुआ है, तो इस तरह से प्रयोग बार बार हुआ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है क्या माना जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आज की टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो हमने सारे भेद बताए थे वो सारे भेद हमने देख लिया। हम 5 वेद जो है देखे थे, इसमें छेकानुप्रास अलंकार देखे थे, और वित्तानुप्रास, अनंतानुप्रास, लाटानुप्रास और जो है सुत्तानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बहुत अच्छी तरह से हमने आपको मान के चलिए कम से कम 20 एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया, और इस तरह से जो है ये अनुप्रास अलंकार का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बारे में हम जो है कल यमक अलंकार देखेंगे, और यमक अलंकार को इसी तरह से देखेंगे ताकि आप को पूरी तरह से जो है मतलब क्लास में ही सारी चीज़ें जो है याद हो जाए। चलिए इसी के साथ जो है मतलब ये क्लास यहीं पर हम जो है ड्रॉप करते हैं, अर्थात हम वो क्लास ओवर करते हैं। अब फिर अगली क्लास हम कल सुबह जो है लेकर के आएँगे। ठीक है, आप इस तरह से आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो हमेशा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।